दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान का टेक ऑफ चींटियों के वजह से रोकना पड़ा। विमान में सभी लोग बैठ चुके थे और विमान उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन तभी यात्रियों ने चींटियों के मिलने की शिकायत की। शुरुआत में तो चींटियों को वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार जब ये कोशिश नाकामयाब रही तो यात्रियों को दूसरे विमान के जरिए लंदन के लिए भेजा गया। इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा और इस विमान में भूटान के राजकुमार भी सवार थे। सोशल मीडिया पे इसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे से टर्मिनल 3 से एयर इंडिया का विमान जो कि लंदन के लिए इसको उड़ान भरना था, लेकिन उड़ान भरने से पहले इसको रोक दिया गया और यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया। हालांकि एयर इंडिया ने इस पे सफाई देते हुए बताया है कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू थी, इसके वजह से हमने यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट किया है। एक ट्विटर यूजर ने इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए बताया है कि लगता है एयर इंडिया की किसी को परवाह नहीं है और इसे फिर से किसी निजी हाथों में सौंप देना ही बेहतर होगा। ये पहला मामला नहीं है। इसी साल जुलाई के महीने में सऊदी अरब के रास्ते में एयर इंडिया का एक्सप्रेस विमान था और इसके एक यात्री ने फ्लाइट के विंडशील्ड में दरार होने की शिकायत की थी। तभी केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी। फिलीपींस ने 6 सितंबर से भारत और ओमान सहित 9 देशों के ऊपर से यात्रा प्रतिबंध को हटा लेगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने इसके लिए जो टास्क फोर्स की सिफारिश आई थी उसको मंजूरी दे दी है। हालांकि इस समय कोविड-19 के जो डेल्टा संक्रमण काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद फिलीपींस ने इन 9 देशों के ऊपर से यात्रा प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। जिन देशों को यात्रा प्रतिबंध से हटाया गया है उनके नाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। इन देशों के आने वाले नागरिकों को फिलीपींस में एंट्री दी जाएगी। 6 सितंबर से इस सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है और आने वाले यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना होगा। 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट करा करके कोई भी व्यक्ति फिलीपींस की यात्रा कर सकता है। ओमान में नागरिकता कानून में संशोधन हुआ है और इसके अनुसार ओमान का प्रत्येक नागरिक जो 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो उसको नागरिकता पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले सल्तनत में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नागरिकता पहचान पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब इसको संशोधन करके 10 वर्ष कर दिया गया है और ये निवासियों एवं प्रवासियों दोनों के ऊपर लागू होता है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के रॉयल डिग्री संख्या 59/2021 के अनुसार इस कानून में बदलाव किए गए हैं। ये जो कानून है ओमान में रहने वाले निवासियों एवं प्रवासियों दोनों के ऊपर से समान रूप से लागू होगा। प्रत्येक ओमानी या फिर विदेशी नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है उसको ओमान का नागरिकता कार्ड बनवाना अनिवार्य है और इस कार्ड में उनके नाम, पता, उनका डेट ऑफ बर्थ, हर तरह की जानकारी होगी, क्योंकि ओमान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो लापता हो जा रहे हैं या कहीं चले जा रहे हैं। उसको ढूंढने के लिए उस रॉयल ओमान पुलिस के पास कोई वैलिड पेपर नहीं है। उसके जरूरत के हिसाब से इस कानून में बदलाव किए गए हैं कि सभी लोगों के पास एक वैध नागरिकता पहचान पत्र होना आवश्यक है। हालांकि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी ये लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन की अनुमति लेना आवश्यक